ओके चलिए. सो आफ्टर प्यूबर्टी सम टाइप ए सेल्स एंटर इनटू meiotic इंटरफेस. ठीक है. नाउ दीज सेल्स आर नाउ नोन एज, ये जो आप आत्मन पूछ रहे थे क्या क्या, वो मेरे को इधर पूछ लेना. ओके सो लाइक दैट. तो दीज सेल्स आर नोन एज टाइप सर बी यही वो सेल्स. कौन सा इंटरफेस होता है सर? हाँ तो कौन सा? मियोटिक इंटरफेस होगा. मियोटिक इंटरफेस सर, वही जो टाइप नहीं, बी अभी और meiotic टाइप ए के बीच में इंटरफेस. कौन सा इंटरफेस होता है? मियोटिक इंटरफेस. हाँ अभी meiotic इंटरफेस वंस में घुसा आफ्टर टाइप बी. प्यूबर्टी सम टाइप इज. Yes. So these are यस सर. actually referred to as actual sperm mother cell. स्पर्म मदर सेल. Okay. So actual sperm mother cells. ठीक है. तो ये है sperm mother cell. तो आपके बुक में जिसको sperm mother cell लिखा होगा वो कौन सा है? वो है ये. अंडरस्टूड. चलिए तो डोंट, तो तुम्हारे इन स्कूल डोंट, यू शुड नॉट, आपको पता नहीं होना चाहिए टाइप ए क्या होता है. अंडरस्टैंड. चलिए अब उससे बड़ा मजा आता है मुझे. आत्मन, सपोज यू डोंट अंडरस्टैंड टाइप ए, हाउ विल यू अंडरस्टैंड जी सर. मल्टीप्लिकेटिव स्टेज? क्योंकि ये तो बुक में लिखा होता है. यस सर. आ गया है मजा. तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव स्टेज किसको बोलोगे? अब वो सोच लो. समझ में आया? तो इसलिए जो हमने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किया था, ओके, तो ये वाला यूनिपोटेंट स्टेम सेल, these divided mitosis to produce, these cell divided mitosis to produce two which are almost, I always say, so they are called, this is a perennial affair. मतलब ये जिंदगी भर चलता रहता है. Now this stage of gametogenesis is known as spermatocytogenesis. अंडरस्टूड. तो इसलिए ये गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव फेज. ठीक है. तो दैट इज द केस एंड आई डोंट नो हाउ टीचर्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज सेल्स. चलिए तो हो गया. Now they are actually referred to as sperm mother cells. Now तो अब क्या करेंगे? They enter क्या? They enter G1. ओके. तो they enter G1. फिर क्या आएगा? प्राइमरी S स्पर्मेटोसाइट. S है कि नहीं? तो यस ये सर. G1 होगा. S में क्या होगा? डुप्लीकेशन of genetic materials and histone. ओके हिस्टोन्स. तो इसीलिए सो क्या 2C becomes 4C. कोई शक? ओके सब समझ में आया ये क्यों होता है? सो दिस इज द केस. तो अब ये चला जाएगा फिर G2. Understand? So they are actually, they enter this. Now this stage of gametogenesis is referred to as क्या बोलो? इसको क्या बोलते हैं? आपके बुक में क्या लिखा होता है? बोलो. इसको कहते हैं ग्रोथ फेज. इट विल बी रिटन एज ग्रोथ phase. Okay, growth phase, full stop. The product is referred to as क्या? Primary spermatocyte. Okay, तो जिसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा? 2N4C. Understood? Is there any problem here? बताइए. तो इसलिए जब टाइप बी सेल है वो आगे ग्रो करके क्या बन जाता है?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अंडरस्टूड? सर हाँ बोलो। सर जब वो एंटर करेगा जीवन में तब हम उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं टाइप बोलेंगे। बी, टाइप बी, Yes. बिकॉज जो जो बड़ा जो बच्चा हो गया, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब आपका बच्चा होगा। देन आप घुस गए किस स्टेज में? दैट इज कॉल्ड टाइप बी। तो अभी तक वो लड़की क्या थी? वो वर्जिन थी। अभी क्या हो गई? प्रेग्नेंट। तो समझ रहे हो? इसलिए वर्जिन वाले को क्या बोलेंगे? टाइप ए। प्रेग्नेंट वाले को क्या बोलेंगे? टाइप बी। अब जब बच्चा आने वाला होगा, जो आ गया बच्चा वो है प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। तो जो प्रोडक्ट है Yes. ग्रोथ के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ओके, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। नाउ सो द प्रोडक्ट इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जर्नी स्टार्ट करेगा, तो इसीलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट initiates meiosis 1 division, comma, which is an equational division। ओके, तो इसीलिए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट initiates meiosis 1 division, which is an Reductional, ना? reductional division। ओके, तो रिडक्शनल डिवीजन, तो उससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 इक्वल सेल्स। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तो इनिशिएट्स को ब्लैक कर देंगे, विचेस को ब्लैक कर देंगे, ओके, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ब्लैक कर देंगे, तो विच इज ए रिडक्शनल इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन का मतलब क्या है? इट प्रोड्यूसेस 2 इक्वल साइज्ड सेल्स। समझ में आया? तो इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 2 इक्वल डॉटर cells, comma, known as secondary spermatocyte. spermatocytes। बिकॉज ये सब डिफरेंस होगा आपके विथ रेस्पेक्ट टू क्या? सो दिस विल बी डिफरेंट विथ रेस्पेक्ट टू एग। तो इसलिए बार बार मैं आपको इसलिए मैंने पॉइंट वाइज पढ़ाया, तो ताकि आपको डिफरेंसेस पता चले। तो मियोसिस में यहाँ क्या लिखेंगे? अनइक्वल डिवीजन। क्यों? 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेगा, राइट? तो ये याद रखेंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्लॉइडी क्या होगा? N, 2C. ठीक है। तो इसमें आपका कोई सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होता है। There is no splitting of the centromere। ओके, तो इसमें कोई स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है, but the dyad chromosome is not similar to either of the parent। ठीक है, तो इसीलिए either parent, क्यों बताइए? Why it is not similar to either parent? Due to what? Crossing over। ओके, समझ में आया कि नहीं? बिकॉज Yes, sir. जो सेल है वो डायड सेल है, क्रोमोसोम। तो ये जो डायड क्रोमोसोम है, ये डायड क्रोमोसोम इज नॉट सिमिलर टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स। क्यों? बिकॉज पेरेंट्स में मियोसिस, माइटोसिस में क्या होता है? वो सिमिलर होता है, बट मियोसिस में वो डिसिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया है। तो इसलिए कोई भी प्योर मम्मी नहीं होगा, कोई भी प्योर डैडी नहीं होगा। नाउ इधर आप जानेंगे द
probability that a chromosome will come from mother is क्या 1/2. ओके, तो ये मैं जेनेटिक्स के लिए ये लाइन लिखा दिया आपका, समझ में आया? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीपीआई। तो इसीलिए अगर आपका आप बोलोगे सर 7th क्रोमोसोम मुझे मम्मी वाला चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलिए। half. 1/2. Don't tell half in probability. Okay, it will tell 1/2. Understood? Yes, sir. तो उसी लिए तो अगर सपोज सो probability that all the 23 chromosomes come from one parent is क्या बताइए? मैंने आद्या को ऑल 23 जो मिला, जो अपने जो आद्या जिस स्पर्म से बनी है उसको सारे मिले हैं किस चीज से? बोलिए। सॉरी, जो जाइगोट सपोज जो जिस सेल से आद्या बनी है तो वो उसके फादर से 2300 क्रोमोसोम पाएगी, वो क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट्स स्पर्म। बताइए। सो द 1/2 to the power 23. yes, so this will be 1/2 okay to the power 20. अंडरस्टूड? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जब मियोसिस हो रहा है सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो एक ही पेरेंट वाले होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 to 23 है। ओके, सो ये आपका जेनेटिक्स पॉइंट है, ये फिजियोलॉजी का कोई रिलेशन इससे नहीं। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये किसको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, चुपचाप बैठो मत, क्योंकि ये सब आपका आएगा बाद में। इज देयर एनी डाउट्स विथ दिस टॉपिक? सर डाउट। कौन है? अक्षिता? यस सर। सुनिए, ये वेरी सिंपल है। आपका जो बेटा है वो सुंदर होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। वो सुंदर के साथ साथ गोरा भी होगा, तो फर्स्ट तो सुंदर है 1/2, फिर Yes, sir. गोरा भी 1/2 होगा ना, आइदर गोरा होगा या हाँ काला सर, होगा। या तो काला तो होगा 1/2 इंटू 1/2 1 और मतलब 1/2 अक्लमंद स्क्वायर। भी होगा, अच्छा हाँ समझ गई सर। फिर टॉल भी होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए यस वो सर यस। सब चीज इंटू इंटू होता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रूल। ओके, चलिए। तो ये हमारा Yes. एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज होगा केवी, एंड ये ऑलरेडी केवीपीआई का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसने भी प्रैक्टिस किया है दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम इन केवीपीआई, तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीपीआई। ओके, चलिए। तो अब ये जो हमारा हो गया ग्रोथ फेज, तो इसीलिए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड कर जाता है एंड वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। क्लियर? प्लॉइडी भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या? ओके, देन एंटर इनटू meiosis 2 ओके, ब्रैकेट रे इक्वल इक्वेशनल। ये भी फीमेल में डिफरेंट होता है। तो फीमेल में क्या होगा? अनइक्वल एंड इक्वेशनल। तो दीज थिंग्स यू विल नेवर स्टडी इन स्कूल इवन फ्रॉम जेजेस, क्योंकि दे डोंट गिव सो मच टाइम टू मी। ओके, तो भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज नो टाइम। ओके, आज श्रद्धा मैडम SMS करती है कि सर आयरलैंड का क्वेश्चंस करा दो। इस समय कहाँ है? आप समय लेते हो मिनिमम, उस पे चाहते हो कि हम मैक्सिमम कर दें, तो आप सोच लो। चलिए, तो इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देन एंटर इनटू मियोसिस 2,
जो कि इक्वल है एंड इक्वेशनल है. ओके, एंड प्रोड्यूसेस 2 daughter cells. Okay, 2 daughter cells. Okay, with N comma C. Okay, with N comma C genetic composition. Okay, these cells are known as spermatids. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स. ओके, कोई शक? सो जब जब प्रॉब्लम आए पूछ लिया करो. ओके, सो दे आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स. ओके, नाउ these spermatids are actually क्या? These spermatids are actually spherical, comma cellular, comma non motile. तो भाई मोटाइल तो है नहीं ये. सो नॉन फंक्शनल मेल गैमीट. कोई शक? तो देख रहे Yes, हो, sir. ये उसका तवर्रुफ है. तो दिस इज इट्स आइडेंटिटी. तो ये जो स्पर्मेटिड्स है ये एक्चुअली स्फेरिकल है, सेल्यूलर है, नॉन मोटाइल या इमोटाइल आप बोल सकते हो, एंड इसीलिए नॉन फंक्शनल है मेल गैमीट. ओके, सो अब यहां हम क्या लिखेंगे? Spermatogenesis concludes with one type B spermatogonia. आपके बुक में वन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट भी दिया हो सकता है. ओके, बिकॉज आपका तो टाइप भी कुछ होता नहीं है, तो इसलिए एक टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो एक्चुअली एक ही टाइप आपका स्पर्मेटोगोनिया देगा. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस कंक्लूड्स विथ वन टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एरो वन प्रोड्यूसिंग 4 स्पर्मेटिड्स. ओके, तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया खत्म. ओके, सो सर दिस. मेरे में स्क्रीन नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन आपका? और सबका आ रहा है? तो Yes, मैं sir. फिर आ से रहा है. रीशेयर कर देता हूँ. तो कभी कभी नेट इश्यूज रहेगा ना, तो इसीलिए मैं कौन सा खोल कर रखा है मैं देख लेता हूँ. हाँ, ये वाला आ गया. चलिए, सो ओके, सो दैट इज व्हाई Yes, sir. these spermatids are actually spherical. तो इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया. ओके, सो नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इज ओवर. भले भले. नाउ again under the influence of testosterone and assistance of the Sertoli cells, these spermatids are then converted into क्या? Motile spermatozoa. Functional, Motile function. specially designed motile spermatozoa. ओके, Yes, sir. समझ आया? तो इसलिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड असिस्टेंस ऑफ सर्टोली सेल्स, ओके, तो सर्टोली सेल्स, these spermatids are then converted into functional specially designed कॉमा और थोड़ा टर्म्स यूज कर लेते हैं, हाइड्रोडायनामिक, है कि नहीं?
मोटाइल हाइड्रोडायनामिक एकदम है, इतना शेप ही होना चाहिए कि सर से पानी से निकल जाए. ओके, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ. फाइन, फुल स्टॉप. This process is referred to as spermiogenesis or spermateliosis. Understood? ये पॉइंट समझ में आया? तो Yes, sir. इसीलिए ये आपका फिर चेंज होता है. ठीक है सी. तो टेस्टोस्टेरोन चाहिए, सर्टोली सेल्स. तो सर्टोली सेल्स पूरा स्पर्म्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं. ओके, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू मोटाइल. इसको हम लोग फंक्शनल को लास्ट में रखेंगे, है कि नहीं? तो तभी तो फंक्शनल होगा. स्पेशली डिजाइन एंड हाइड्रोडायनामिक मोटाइल कॉमा फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ. ओके, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटेलियोसिस. ओके, नाउ this process involves the following changes. तो अब क्या क्या चेंजेस है हम देखेंगे. I don't know how I have left it. हाँ, लिखा हुआ है एक्चुअली, पीछे पीछे है. हाँ, चलिए. ओके, ये सब रिटर्न है ऑलरेडी. फाइन. तो बट हम लोग थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे. तो ये वाला जो पॉइंट है इसको इसके बाद ले आते हैं. ओके, चलिए. तो एक्चुअली ये ड्राइंग है उसका. दिस इज द ड्राइंग. देख रहे हो? तो ये आपका स्पर्म बन रहा है. फाइन. एंड अगेन आत्मन, दिस इज फ्रॉम टॉर्टोरा ग्रेबोव्स्की. यू नो दिस ड्राइंग. अब आप देखिए यहाँ लिखा है कि नहीं टाइप है. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि फिर आप बोलोगे नहीं सर पता नहीं इतना बड़ा पेट है तो वहां से निकाल लेते हैं. बट आई थिंक यू शुड नॉट से लाइक दैट. बैड मैनर्स. देख रहे हो टाइप ए लिखा हुआ है. फिर यहाँ देख रहे हो टाइप बी Yes, लिखा sir. हुआ है. ठीक है. फिर यहाँ देख रहे हो ग्रोथ लिखा हुआ है. ओके. फिर यहाँ देख रहे हो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है. ओके, उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी बना, फिर मियोसिस 2 हुआ, अर्ली स्पर्मेटिड बना, फिर ये लेट स्पर्मेटिड बना, फिर अल्टीमेटली स्पर्म बनेगा. ठीक है. तो ये आपका कंसेप्ट है. सर एक डाउट था हाँ बोलो. सर, स्पर्मेटेड स्टेज तक तो हिस्टोन प्रोटीन होगा सेल में? नहीं, हिस्टोन उसमें होता ही नहीं है, पहले से ही हिस्टोन नहीं होता है. दैट इज यू नो सर व्हाई. फिर अभी वो तुम जो खुद सोचो कि हम क्यों हिस्टोन रखेंगे. हिस्टोन रखने का मतलब ही टाइम खाना है. अंडरस्टूड. बिकॉज जितना आप हिस्टोन रखोगे तो पैकेजिंग विल टेक इट्स ओन टाइम ना. तो बस हमको जल्दी जल्दी करना है. हाँ बोलो. हमने एस फेज में हिस्टोन का डुप्लीकेशन लिख दिया है सर. ओके ओके, हाँ उसको हटा देंगे हम. वो तो एक्चुअली एटीट्यूड हो जाता है ना. कहाँ लिखा है स्पेस बताओ. स्पर्मेटोगोनिया जीवन एस. ब्लू में है. हाँ हाँ, ये जेनेटिक मटेरियल बस. तो ये हिस्टोन नहीं है इधर. ओके, तो वो एक्चुअली वो एक आदतन हो जाता है ना, तो वो रह जाता है. हाँ बोलो. एक्चुअली ये डिफरेंस है. अच्छा हुआ पता चल गया. तो आपको पता चल जाएगा ना ये डिफरेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए. चलिए, हो गया. और क्या डाउट? हाँ, तुम्हारा क्या डाउट है? आपकी डाउट क्या है बोलो. उसमें डाउट है क्या? सर नहीं सर, आपने वही जी फेस में लिखा था नहीं, हिस्टोन. वो तो एक्चुअली दैट इज एक्चुअली क्या है ना, हम लोग उसको मियोसिस ही लिखते रहते हैं ना, तो हमारा ध्यान मियोसिस पे रहता है. बट ये सब पर्टिकुलर मियोसिस है, तो इसलिए इसको यहाँ भगाना पड़ा. फिर oogenesis में भी अलग अलग चीजों को भगाना पड़ेगा. तो ये पर्टिकुलर स्टेजेस है, तो इसलिए कुछ चीजों को ऑन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को ऑफ करना पड़ेगा. तो मैं
चलिए, तो ये हो गया हमारा। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग चेंजेस करके अब हम लोग लिखेंगे क्या, एक टेबल बना देंगे। ओके, 2/2, ठीक है। तो इधर इसको लिख दे, इसको बड़ा लिख देंगे। तो सबसे पहला तो दिस इज योर क्या, स्पर्माटिड, एंड इसमें है स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो इसलिए स्पर्माटिड में क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ क्या बन जाता है, इट बिकम्स स्पर्म शीथ, ठीक है। तो वो आपका स्पर्म शीथ बन जाता है। क्लियर? कलर बहुत ब्लू ब्लू हो गया, फाइन। उसके बाद साइटोप्लाज्म, सो इट इज हाईली condensed and becomes two sheets. ओके, ये दो शीट्स बनाते हैं अराउंड द ऑर्गानेल्स। ओके, तो उसमें नंबर 1 क्या है, गैलिया। ओके, तो गैलिया आपको कहाँ मिलेगा, तो गैलिया Acrosomal head. हाँ, तो दिस इज फाउंड, तो फाउंड at the anterior part and also surrounds, okay, also surrounds the क्या, acrosome, ठीक है। तो ये एक्रोजोम को सराउंड करता है। उसके बाद सेकंड है, फाइन, तो सेकंड पार्ट इज कॉल्ड मैनशेट, फाइन। So it surrounds half of the head and entire neck, midpiece and tail, ठीक है। तो ये चारों ओर होता है, फाइन। तो ये हमारा गैलिया एंड मैनशेट बन गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, तो गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, सो दे मॉडिफाई टू फॉर्म ए लार्ज लाइसोसोम नोन एज एक्रोसोम। तो इसलिए अगर आपको पूछे कोई कि एक्रोसोम क्या है, गोल्जी ना लाइसोसोम, तो आप बोलेंगे लाइसोसोम। वो गोल्जी का मॉडिफिकेशन है, वो खुद गोल्जी नहीं है, कोई शक। सो दैट इज व्हाई दिस इज ए लार्ज लाइसोसोम नोन एज एक्रोसोम, फाइन। तो ये एक्रोसोम हो गया। नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एक्रोसोम, it is rich in sperm lysins. Okay, it is rich in sperm lysins like, तो सबसे बाहर क्या होगा, तो हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बोलिए। Hyaluronidase. हाँ, तो हाइलुरोनिडेज। उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, उसके बाद जोना लाइसिन, उसके बाद न्यूरामिनिडेज। समझ रहे हो? तो इसलिए ये सब का फिजियोलॉजी हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये आपका है। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, फाइन। तो ये सब मदद करेगा क्या, ओके, फुल स्टॉप। दीज लाइसेंस, ओके, हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट इनटू द ओवम,
ठीक है, तो ये ओवम पेनिट्रेशन में मदद करता है। कोई शक? ठीक अच्छी, तो ये गोल्जी बॉडी हो गया। उसके बाद